हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभामंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बेटी मैं 2 दिन से इसलिए रीडिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे बेटे को बाहर जाना था, तो उसी की तैयारी में लगी हुई थी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको मैं रीडिंग नहीं दे पाई, ठीक है। और मेरी बेटी ने मेरे खर्चे के लिए, वो भी दुबई है अभी, तो 35 भेजा है 1000, तो मैंने उसमें से अपनी बेटी की तरफ से अपने यहाँ गिफ्ट मंगवा लिया है ठीक है ना। कई बार ठीक है, उसी की तरफ से है ये वैसे गिफ्ट मेरे लिए, लेकिन मेरी पसंद का हो गया है ये। तो मैंने 2 कार्ड की मंगाए हैं, डेक मंगवाए हैं 2, तो ये उसकी ही तरफ से है। आज इनसे ही रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे और सस्ते कार्ड हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये कार्ड। यहाँ होती तो वो खुद ला के मंगवाती, क्योंकि उसने बोल रखा था मुझे शॉपिंग कराने के लिए कि भी मैं लेके चलूँगी आपको, और आपको जो जो पसंद हो बता दो, मैं मंगवाऊँ। मैंने कहा मैं क्या पसंद करूँगी भाई, जो तुम्हें देना है गिफ्ट तो वही होता है ना। तो चलो, अब वो वहाँ है तो फिर मैंने मंगवाना पड़ा अपनी पसंद का ही। तो ये मेरी बेटी की तरफ से है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी और बेटी के लिए भी मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। यूनिवर्स, जैसे उस बच्ची ने अपनी माँ के लिए सोच के भेजा कि भी मेरी मम्मी को भी ज़रूरत है, तो ऐसे ही उसकी भी ज़रूरतें सारी पूरी करना, और उसकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले। क्योंकि बच्चे हैं ना आजकल के, बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये रफ्तार है ना जो सब समाज के साथ दौड़ने की, संसार के साथ, ये बहुत तकलीफ़दायक है। पूछो कैसे? ये इसलिए तकलीफ़दायक है, ज़रूरतें इंसान की हैं, लेकिन इस दौड़ की वजह से ना दिमाग और दिल अशांत है। अब कई चीज़ें ना बच्चे बताना नहीं चाहते, पर माँ बाप तो जान लेते हैं ना, और ख़ास तौर पर माँ जो सिंगल हो, उसे सब समझ में आता है। बच्चे मुझे बताएं ना बताएं कि वो किस टेंशन में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो पता चलता ही है ना। तो मेरे बच्चे वैसे मुझे जल्दी से बताते नहीं हैं। मेरा बीच वाला बेटा है ना, वो इस मामले में सही है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम सारी मेरे सामने रख देता है कि क्या किया जाए, तो उसकी जल्दी सॉल्व भी हो जाती है। अब ये जो बड़ा लड़का है और छोटी है, ये अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते रहते हैं। तो कई बार इनको ऐसा भी लगता है कहीं मम्मी में हमारा मजाक ना बनाए पता लगे तो वैसे ये मजबूती होना बहुत अच्छी बात है।
कि उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अपनों से कह के मन हल्का हो जाता है ना। तो मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार की तरह ही हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरा जी। पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स। लोगों की निगाहों में चढ़े हुए हैं आप, हर तरफ आपकी चर्चा हो रही है, हर तरफ आप पर नज़र रखी जा रही है। और ये चर्चा क्या हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि आपका वक्त बदलने वाला है। आप वक्त को बदल के दिखाएंगे। आप एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, नया सफ़र है आपका, और नई अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलेंगी। तो जस्टिस, देखो जस्टिस भी आ चुका है, यानी आपको इंसाफ मिलेगा, आपके हक में फ़ैसले होंगे, आपकी शुरुआत बेहतर से बेहतरीन होगी। आप जगमगाते सितारे की तरह होने वाले हैं। आपको ताज पहनाया जाएगा। देख रहे हैं ताज, ये जो कष्ट आपने भोगा है ना, या जो जिस सफ़र पे आप चल रहे हैं, बेफिक्र हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको कौन नोटिस कर रहा है, कौन अच्छा कह रहा है आपके लिए, कोई बुरा कह रहा है, किसके नज़र में आप ज़्यादा बुरे खटक रहे हैं, कौन आपके लिए साजिश कर रहा है, कौन आपका भला सोच रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप अपना मंजिल तक जाना चाहते हैं, आप अपनी काबिलियत को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, इतने कामयाब होना चाहते हैं कि लोग आपको खुद ताज पहनाए। तो आपका ताज सजने वाला है सर पे, ठीक है। जी, नाइट ऑफ पेंट्स, यानी चाहे कितने तूफान आ जाएं, देखो आग पे से घोड़ा कूद रहा है, यानी चाहे कितने ही तूफान आ जाए, कितना ही फायर एनर्जी है, यानी आपकी आग, आप खुद एक आग हैं। तो तूफानों को भी जलाकर खाक कर देंगे आप। तो बहुत बढ़िया पावरफुल एनर्जी आई है किसी की भाई। तो ये ख़तरनाक है किसी की एनर्जी जो है, हौसले बुलंद है, मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, वक्त आपके हक में है। तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मैं हूँ कौन। थोड़ा ना मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि तो आपको ईश्वर का प्यार भर भर के मिलने वाला, आपके जीवन में फुलवाड़ी ही फुलवाड़ी होने वाली है। ये देखिए प्रकाश, क्योंकि आप है ना जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जीवन की हमारी लड़ाई ही चलती है, तो इसमें आप एक बड़ी सच्ची ईमानदारी से आप जो लड़ रहे हैं ना, इसका आपको बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। 6 ऑफ कप,
अच्छा लेन देन होगा, बचपन के मित्रों से आपका मिलना हो सकता है। या फिर जिन्होंने भी आपके साथ धोखा किया है, इनोसेंट का फ़ायदा उठाया है, वो आगे नहीं उठा सकते, क्योंकि 6 ऑफ कप में ऐसा भी होता है। और बताएं यूनिवर्स, कार्ड दें, क्या बात, बस हो गया? अब इसको बताएं तो सही, और भी कहाँ जाएगी कहानी जिंदगी की। जिंदगी है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना है। तो भाई आप अपने लिए, खुद के लिए लड़ने के लिए बहुत मजबूत हैं, समाज के लिए लड़ने के लिए बहुत मजबूत है, समाज से लड़ने के लिए, वक्त से लड़ने के लिए भी बड़े मजबूत हैं। मैंने कहा ना, आपके मुट्ठी में होगा सब कुछ। स्ट्रेंथ, मजबूत कहा और आगे से आ गया स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी बड़ी सोच समझ के गेम खेल रहे हैं आप, है आपकी जीवन की, लेकिन बड़ी प्लानिंग से चल रहे हैं आप, और ये प्लानिंग वाकई ही काबिल तारीफ है। क्या बात है। कोई जादू की छड़ी की तरह आप काम करेंगे। 1 मिनट जैसे ना, ऐसे घुमाएंगे ना, आपके सारे कार्य आपकी हिसाब से चलेंगे। किसी से मिलना है वो एक बड़ी अच्छी प्लानिंग से होगा, बिजनेस की किसी से डील करनी है वो अच्छी प्लानिंग से होगा, जॉब है वो भी बड़ी अच्छी प्लानिंग से चलेगा। कुछ भी है आपके जीवन की, वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ये देखिए हेरीफेंट, यानी सारे कार्ड पॉजिटिव आए, सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। और मेजर और काना के आए हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं आप। द फूल से शुरू, पेज ऑफ सॉर्ड से शुरू हुआ है, यानी ये जो नज़रें हैं ना आप पर, अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, लोग आपका शायद मजाक उड़ा रहे हों, लोग आपको किसी खाते में ना गिन रहे हों, लोग आपकी हर हरकत पे वो कर रहे हों, मतलब आपको कमज़ोर समझ रहे हों, तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी ये चीज़, ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये सब प्यार में बदल जाएंगे। जो आप को गलत साबित करने में लगे हुए होंगे ना, वो भी लोग आपके हक में बात करेंगे। कई बार क्या होता है, हम जब जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर भी लोग थोड़े खिंचाई करने वाले मिल जाते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी आप धोखे बहुत खा चुके हैं, आप पीड़ा से बहुत गुजर चुके हैं, आप चढ़ा उतार ज़िंदगी का सब देख चुके हैं। तो मुझे तो कोई भी किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। पेज ऑफ कप, तो आप है ना ये जान चुके हैं कौन किस खेत की मूली है। वाह क्या बात है। 3 ऑफ कप, यानी लोगों ने ग्रुप बना के, आपके पर्सन हो सकते हैं, परिवार में से हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं,
ग्रुप बना बना के बड़े मज़े लिए हैं आपके, बड़ा खिल्ली उड़ाई है आपकी। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, हर कार्ड आपका आपकी बहादुरी, आपके साहस, आपके दिमाग, आपकी मेहनत की सराहना करे जा रहे हैं कि आप जो है ना, अपने आप को कम मत समझिए। आपको लगता है हो ना कि भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर मैं इनके मुकाबले में नहीं हूँ, या फिर ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला जो इंसान काम कर रहा है या जैसा है वो, उसका मुकाबला करने की हमें ज़रूरत है। कई बार वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं होती, तो मुकाबला किस चीज़ का, ठीक है ना। तो आप इग्नोर मारेंगे और बड़े अच्छे से मारेंगे और उनको चमकाएंगे कि आप कुछ भी करें, द फूल, हमें तो आगे बढ़ने से मतलब है, आपके बातों से मतलब नहीं है, आपके टॉक्सिक व्यवहार से मतलब नहीं है। आप अपने उसमें आगे 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 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। किंग ऑफ कप, द फूल से किंग ऑफ कप की हैसियत बनाएंगे आप, आपकी हैसियत बहुत बड़ी बनने वाली है। आप पूरी दुनिया में आपका नाम गूंजने वाला है, पूरी दुनिया का। देखो द वर्ल्ड है, यानी आप मुझे लगता है देश विदेश घूमेंगे, देश विदेश में आपका कुछ नाम हो सकता है, आपका बाहर बिजनेस चल सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा धमाल आप करेंगे, आप करेंगे, बड़ा धमाल करेंगे। तो भाई बड़ी प्यारी सी रीडिंग आई है, बड़ी हिम्मत है। अरे भाई ऐसे ही होने चाहिए लोग, हैं मेरे भाई रीडिंग में अगर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं मेरे पर इसमें चैनल पे, तो भाई मज़ा आ गया, मुझे तो मज़ा आ गया सच में बड़ी। और ये कार्डों ने एनर्जी बड़ी पावरफुल खींची है, यानी ये कार्ड बड़े पावरफुल हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे यूँ कहते हैं ना, कहने में तो ये आता है कि उम्र बचपन की दिल उम्र बचपन की दिल बचपन का। तो यहाँ उम्र तो है बचपन की और दिल दिमाग हो चुका है 55 का, यानी 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, वो बहुत मैच्योर इंसान हो चुका है, बहुत मैच्योरिटी आ गई है। वक्त और हालात ने इतना बदल दिया है कि अब कोई वो नहीं दे सकता, मात नहीं दे सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप अनलोनली रहने की अब आपको आदत भी हो चुकी है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पसंद करते आप। बहुत ही प्यारे से कार्ड है, एक फायर एनर्जी है आपकी। तो कोई भी मुझे लगता नहीं है आपको बहका सकता है, पर दिल में दर्द नहीं रखना। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो दर्द है ना आपको, ये बहुत पीड़ा देता है। बहुत बुरा अनुभव हुआ है पीछे आपको, बहुत बुरा अनुभव हुआ, तभी आपने रास्ते अपने अलग बनाए हैं। ईश्वर की तरफ जाने के रास्ते बन रहे हैं आपके, एक बड़ा प्रकाश आपका इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए बड़ा प्रकाश,
आप जगमगाने वाले हैं, आप चमकने वाले हैं। आप दुनिया में आपका नाम होगा, दुनिया में नहीं तो आपके परिवार में, आपके पहचानने वालों में आप बहुत बड़ी गेम बैठाने वाले हैं। क्योंकि बड़े कष्ट और संघर्ष से भी गुजरे हैं, बड़े कष्ट संघर्ष। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मेहनत बहुत की है और या फिर कर रहे हो आप अभी भी। एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लोग आपको नीचे खींचने वाले बहुत हैं, एक अच्छा वक्त का इंतजार कर रहे हो कि अच्छा वक्त बस, पर ये अच्छा वक्त बदल जाएगा, बहुत जल्द बदल जाएगा। देखो मैं ये रीडिंग है ना बंद करने वाली थी, लेकिन फिर से मेरे को मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ और भी बाकी रह गया है। तो यही कह रहे हैं ये कि भाई यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि वैसे तो आप घबरा नहीं रहे हैं, वैसे तो आप डर नहीं रहे हैं किसी से, आप बड़े हिम्मत वाले हैं। अरे हाई प्रीस्टिस, क्या बात है? देखना है? तो भाई आप में तो आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है जीवन का, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है आपको। पेट में दाढ़ी हो गई है पैदा आपके, तो क्या तो आपकी मेहनत का आपको ही मिलेगा। ये देखिए, आप टच बोर्ड नज़र ना लगे आपके ना, जो यूनिवर्स जहाँ ले जा रहा है ना आपको, ये आपके कर्म का, आपकी नियत का, आपके मेहनत का फल है। कोई बड़ा ही स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कुछ गलत ना हो जाए, फूक फूक के जमी को पाँव रखने वाला इंसान की रीडिंग है ये। कर्म धर्म को मानने वाले इंसान की रीडिंग है ये। किसी और पे नहीं, अपने ऊपर सब लागू करने वाले इंसान की रीडिंग है ये। किसी और की तरफ देखने का टाइम नहीं है उन्हें, वो अपने आप को ही पॉलिश करने में लगे हुए हैं। मुझसे गलती ना हो जाए, मुझे ये काम अच्छे से करना है, मुझे ये अपना नाम अच्छे से बनाना है, मुझे ये अच्छे से करना है, मुझे व्यवहार अच्छे से रखना है। क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अरे दुनिया को सुधारने से हमें क्या मिलेगा, अपने आप को ही तो संवारना चाहिए, तो वही है यहाँ पर। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद है आप पर। देखो आप छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, आप, मैं तो यूनिवर्स को का आशीर्वाद आपको दे रही हूँ। मुझे लगता ही नहीं मैं इस लायक हूँ आपको आशीर्वाद दूँ। आप इतनी महान आत्मा हैं, आप अपने आप को बनाने में हैं। यही नहीं है आपका कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है। आप पहले अपने कर्म को ठीक कर रहे हैं, अपने रास्ते अच्छे बना रहे हैं, किसी की से मतलब किसी को गलत ना कह दूं मैं, किसी का दिल ना दुखा दूं मैं, बड़ी गहराई में हैं आप। तो मैं सलूट करती हूँ आपको। जो भी, जिस भी इंसान की इस आत्मा की रीडिंग आई है ना, वो वाकई ही ऐसी आत्मा बहुत कम बनती हैं, बहुत कम होती है ऐसी आत्मा। तो मैं इमोशनल ना हो जाऊं, उससे पहले मैं आज्ञा लूँगी कि फिर मिलते हैं।